नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आमतौर पर आपने ये बोलते हुए सुना होगा, ये तो मेरी आदत है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी हैबिट है। आखिर ये हैबिट्स कैसे डेवलप होती है और हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है। इस प्रकार हैबिट्स के डेवलपमेंट को समझने के लिए एक बार MIT में रिसर्च हुआ। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने चूहे के दिमाग में एक सर्जरी किया और उसमें एक चिप को इंसर्ट किया, जिससे कि वह उस चूहे के दिमाग की एक्टिविटी को समझ सके। बाद में उन्होंने उस चूहे को एक टी शेप आकार के एक पिंजरे में डाल दिया और उन्होंने टी शेप के एक लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक चॉकलेट का पीस रख दिया। फिर उन्होंने चूहे को टी के एक एंड पर प्लेस कर दिया और वहीं पर टी एंड पर बीच में एक पार्टीशन डाल दिया, जिससे कि चूहा आगे टी के एंड पर मूव नहीं कर सके। फिर रिसर्चर्स ने एक क्लिक साउंड के साथ में उस शटर को उठाया और जैसे ही चूहा उस क्लिक के साउंड को सुनता है, उसका ब्रेन फंक्शन करना शुरू कर देता है और वह उस टी शेप के आकार में दीवारों पर इधर उधर देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, आगे फॉरवर्ड मूव करता है और वह आगे जाकर राइट भी मूव करता है। लेकिन उसको एग्जैक्टली यह नहीं पता है कि चॉकलेट कहाँ रखी है। उसको स्मेल तो आ रही होती है, लेकिन वह स्मेल कहाँ से आ रही है उसको नहीं पता होता है, इसीलिए उसका ब्रेन फुली फंक्शन करता है। और जब इनिशियल में उसके ब्रेन की एक्टिविटी को देखा गया तो उसका ब्रेन की एक्टिविटी इस प्रकार दिखाई दी। इसमें देखा गया कि क्लिक साउंड से लगाकर फाइनल चॉकलेट मिल जाने तक चूहे का ब्रेन फुली फंक्शन करता है। और इस प्रकार इस पैटर्न को देखकर रिसर्चर्स कुछ कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे, लेकिन एक फाइनल कंक्लूजन निकालने के लिए उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया। बहुत बार रिपीट करने के बाद में एक पैटर्न सामने आता है, जिस पैटर्न में देखा गया कि चूहा जैसे ही क्लिक का साउंड सुनता है, उसके ब्रेन में एक सिग्नल जाता है और वह बाद में बिना ज्यादा एक्टिविटी के फाइनल अपने रिवार्ड पर पहुंच जाता है, अर्थात चॉकलेट के पास पहुंच जाता है। उसका ब्रेन कंटिन्यूअसली एक्टिव नहीं रहता है और इससे पता चलता है कि हमारा हैबिट लूप भी ऐसे ही फंक्शन करता है। इस पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि हैबिट के लिए 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट के तौर पर होता है क्यू, अर्थात एक संकेत। इसका मतलब यह है कि हमें जब भी एक पर्टिकुलर संकेत मिलता है तो हमें पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करना होता है। और नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है वह उस काम को परफॉर्म करना होता है, जिससे हम अपने एंड रिजल्ट अर्थात रिवार्ड के पास पहुंच सके। और थर्ड कंपोनेंट होता है रिवार्ड, अर्थात हम जिसके लिए हमें क्यू मिला और जिसको हमने परफॉर्म किया, फाइनल कंपोनेंट रिवार्ड के तौर पर हमें मिलता है, जिससे हमारी हैबिट लूप कंप्लीट हो पाता है। इस पर्टिकुलर रिसर्च में ये देखा गया कि सबसे पहले चूहे को जैसे ही क्लिक का साउंड सुनाई देता है, उसके दिमाग में एक संकेत जाता है और वह संकेत कहता है कि अभी मुझे पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना चाहिए, जिसमें वह सबसे पहले सीधा जाकर लेफ्ट टर्न करता है, जिससे कि फाइनली उसको रिवार्ड मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारी हैबिट्स भी ऐसे ही काम करती है। सबसे पहले एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारा ब्रेन हमें संकेत देता है, बाद में हम पर्टिकुलर रूटीन को परफॉर्म करते हैं और बाद में फाइनली हमें रिवार्ड मिलता है, जिससे हमें लगता है हमारी हैबिट कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये हैबिट लूप हमारे दिमाग के एक पार्ट में स्टोर रहती है और उस पार्ट का नाम है बेसल गैंग्लिया, जहाँ पर हमारी हर एक हैबिट स्टोर रहती है, जो हमें पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए इंडिकेशन देती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप ऑफिस में 10:30 हमेशा कैफेटेरिया में चाय पीने के लिए जाते हैं। तो अभी होता क्या है कि बहुत बार रिपीट करने के बाद और बहुत समय बाद आपकी यह एक हैबिट बन जाती है, अर्थात जैसे ही 10:30 होंगे आपके दिमाग में एक संकेत आएगा कि पर्टिकुलर टाइम पर मुझे अभी चाय पीने के लिए चलना चाहिए और फाइनली आप चाय पीने के लिए जाएंगे, जिससे आपको रिवार्ड मिलेगा कि यस, मैं अभी रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। हमारी सारी हैबिट्स ऐसे ही फंक्शन करती है। और एक रिसर्च के बाद यह भी पता चला कि हम हर एक हैबिट को इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एंड रिजल्ट अर्थात रिवार्ड चलता रहता है, जिसके कारण हम उसे फंक्शन करते हैं। इसी को समझने के लिए एक बार रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें एक मंकी के दिमाग में एक चिप डाल दिया, जिससे कि उसके ब्रेन की एक्टिविटी को समझ सके। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए उस बंदर को एक रूम में एक टेबल पर बिठा दिया। उसके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन लगा दी, जिस पर कंटिन्यूअसली कलर फ्लो हो रहे थे और उस टेबल के सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन प्लेस कर दी, जिस पर एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में एक पैटर्न दिखाई देता था, जो
कि येलो, ब्लू और रेड कलर का पैटर्न था। और इसके साथ ही उन्होंने उसके जस्ट मुंह के ऊपर एक ब्लैकबेरी जूस की ट्यूब को प्लेस कर दिया। तो इस प्रकार इस एक्सपेरिमेंट में सब कुछ इसलिए प्लेस किया हुआ था कि जैसे ही बंदर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर उस पैटर्न को देखे, वह उस लीवर को पुल करे जिससे कि उसको ब्लैकबेरी जूस की बूंदे मिले। इनिशियल में बंदर कुछ नहीं करता है, लेकिन बाद में जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर कलर पैटर्न चलता है, वह लीवर को पुल करता है और उसे ब्लैकबेरी जूस मिलता है। तो उसके दिमाग में एक पैटर्न बनता है और बाद में वह इसे बार बार रिपीट करता है और फाइनली उसको हर बार रिवार्ड के तौर पर ब्लैकबेरी का जूस मिलता है। तो इस प्रकार जब उसने पहली बार लीवर को टच किया था और उसे जो ब्लैकबेरी के तौर पर रिवार्ड मिला था, जब उसके ब्रेन की एक्टिविटी देखी तो उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार दिखाई दिया। इसमें देखा गया कि ब्रेन की एक्टिविटी पहले सबसे कम होती है, लेकिन जैसे ही उसे रिवार्ड मिलता है उसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट किया गया तो ये देखा गया कि उसके ब्रेन का एक्टिविटी का पैटर्न बहुत ही डिफरेंट है। यह देखा गया कि अभी वह एंड रिजल्ट को पहले विजुअलाइज करता है। इसमें देखा गया कि वह एंड रिजल्ट अर्थात अपने रिवार्ड को पहले विजुअलाइज करके अपने ब्रेन की एक्टिविटी को मैक्सिमम कर लेता है। इस एक्सपेरिमेंट में कई बार यह भी देखा गया कि एंड रिजल्ट से पहले ही वह अपने आप को उस एंड रिजल्ट के लिए रेडी करके रखता है। और इस एक्सपेरिमेंट में बाद में उसके रूम को खोल दिया गया, लेकिन वह अपनी हैबिट के कारण उसमें इतना बिजी था कि उसको सराउंडिंग में क्या हो रहा है यह भी नहीं पता चल रहा था। इस एक्सपेरिमेंट में यह भी देखा गया कि जब उसे एंड रिजल्ट के तौर पर ब्लैकबेरी का जूस कई बार नहीं दिया जाता है तो वह बुरी तरह से क्रेव करता है, अर्थात उसके दिमाग में एक पैटर्न बैठ जाता है। वह अपने एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करता है और अगर वह उसे नहीं मिलता है तब वह क्रेव कंडीशन में आ जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार ये हमारी हैबिट्स में भी यही होता है। ये दो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमें हैबिट के 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट और ब्रेन एक्टिविटी के बारे में पता चलता है। इस प्रकार हर एक हैबिट में सबसे पहले हमें एक संकेत मिलता है कि पर्टिकुलर टाइम पर हमें पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद में हम उसे कंप्लीट करते हैं, फिर हमें फाइनल रिवार्ड मिलता है। इसमें ब्रेन की एक्टिविटी भी अलग अलग होती है। अभी आप ये भी मान लीजिए कि हमारी हैबिट्स डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। ये हमारे पे डिपेंड करता है। अगर हम इन तीनों इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को समझकर उसे चेंज करना चाहे तो किसी भी एक फैक्टर को चेंज करके हम उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें एक संकेत मिलता है कि हमें पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है, तो हम उसे डाइवर्ट करके अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमें वह संकेत मिल भी गया है तो हम अपने रूटीन को चेंज करके उसे चेंज कर सकते हैं, अर्थात पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट नहीं करके हम दूसरा टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। और तीसरा, एंड रिजल्ट के आउटकम को समझकर हम उसे चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपकी हैबिट बैड हैबिट हो या फिर गुड हैबिट, उसमें ये तीनों कंपोनेंट आपको जरूर मिलेंगे। आप अपनी हर एक हैबिट में इन तीनों कंपोनेंट को अलग अलग करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार आप इन तीनों कंपोनेंट को समझकर आप अपनी बैड हैबिट्स को क्विट कर सकते हैं और गुड हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है, सफल व्यक्तियों की सफल आदतें होती है। आदतें व्यक्ति खुद बनाता है, लेकिन अगर वह आदतें कंस्ट्रक्टिव है तो वह एक व्यक्ति को बना सकती है सफल। और फ्रेंड्स, इन हैबिट्स के बारे में मैंने आपको बताया द पावर ऑफ हैबिट, जो कि चार्ल्स डुहिक द्वारा लिखी हुई है। फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से हैबिट्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।